ध्यान में बैठ के क्या करते हैं, किसी ने प्रश्न भेजा है। तो ध्यान में बैठ के कुछ करना नहीं है। अगर आपने कुछ भी किया तो फिर वो ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान का अर्थ ही है न करने की स्थिति। न करने की स्थिति मतलब किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि संसार में हम जो भी प्राप्त करते हैं उसमें प्रयास की ज़रूरत होती है। तो हमारी आदत हो जाती है प्रयास करते रहने की। जब हम ध्यान में भी बैठते हैं तो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि ध्यान में करें क्या। मैं बोलता हूँ करना कुछ नहीं है ध्यान में। फिर कुछ करना नहीं है तो क्या करना है। लोग समझ नहीं पाते इस प्रश्न का उत्तर। एक्चुअल समझिए इसको कि ध्यान है देखने की कला, वॉचफुलनेस, विटनेसिंग की कला, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। अब थोड़ा इसको आराम से सरल भाषा में समझिए कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, जब तक वो कुछ कर रहा है तब तक ध्यान नहीं है। पहली बात तो ध्यान के जनरली दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा सक्रिय और एक हिस्सा निष्क्रिय। सक्रिय हिस्सा क्या है? एक्सरसाइज करते हैं ध्यान के पहले, या डांस करते हैं, या प्राणायाम करते हैं, या कुछ भी कोई भी ऐसा मेथड उपयोग करते हैं जिसमें क्रिया होती है। ये सिर्फ एक प्रारंभिक हिस्सा है, मगर ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान की तैयारी मात्र है। ध्यान क्या है? तो ध्यान का अर्थ है कुछ न करने की स्थिति, अक्रिया। अब इस अक्रिया तक कैसे पहुँचें, कैसे अक्रिया तक आएँ? ध्यान का लक्ष्य ही है साक्षी हो जाना। ये साक्षित्व क्या है? साक्षित्व का अर्थ ये है कि हम जब किसी चीज़ को देख रहे हैं तो सिर्फ देखें और मन से मुक्त होकर देखें। जैसे हम एक गुलाब को देखते हैं तो गुलाब के एक चित्र, उसका प्रोजेक्शन, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस हमारे माइंड में है। तो हम कभी भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको नहीं देखते हैं, अपने प्रोजेक्शन आप माइंड को देखते हैं। ठीक है ना? कभी भी कोई व्यक्ति जो चीज़ जैसी है उसको वैसा नहीं देख पाता है, और यही तो भ्रम है। वो अपने ही विचार, भाव, अपनी ही कंडीशनिंग, अपनी ही धारणा, अपने ही प्रोजेक्शन को देखता है। तो ध्यान है बिना किसी प्रोजेक्शन के चुपचाप जो चीज़ जैसी है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रयास के देखना। ये है ध्यान। मगर ये कैसे होगा? क्योंकि जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो हम आखिर कुछ तो होगा, विचार चलेंगे, भावनाएं आ जाएंगी, हम उसमें ग्रसित हो जाएंगे, विचारों में खो जाएंगे, भावों में खो जाएंगे। तो क्या ये ध्यान है? नहीं, ये भी ध्यान नहीं है। तो ध्यान है क्या? आखिर ध्यान में करना क्या है? तो कुछ करना नहीं है ध्यान में, सजग होना है। सजग कैसे होना है? सजग होना है बोलने से ऐसा लगता है सजगता भी एक कर्म है, वो भी एक कोशिश है, वो भी एक प्रयास है। प्रयास से हम सजग होंगे? नहीं, प्रयास की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हमको सजगता हमारा स्वभाव ही है, हम सजग ही हैं अंदर से। मगर हम विचारों के चलते, भावनाओं के चलते हमारी सजगता खो जाती है। सजगता या साक्षी भाव दोनों एक ही चीज़ है। हमारा स्वभाव तो साक्षी है, कोरे आकाश की तरह है हमारा जो चित्त है, मगर उसमें भावनाओं की, विचारों के बहुत सारे बादल छाए रहते हैं। इसकी वजह से हम अब भ्रमित हो जाते हैं और हमको लगता है हम विचार हैं, मन है, भावनाएं हैं। जैसे गुस्सा आया तो ऐसा लगता है मुझे गुस्सा आया, मगर तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तुम्हारे मन को गुस्सा आया। अगर तुम अपने से अलग हो गए, साक्षी की स्थिति में पहुंच गए, विटनेसिंग की स्थिति में पहुंच गए, यदि तुम पूरी तरह जागरूक हो गए तो तुम्हें ये दिखाई देगा कि शरीर अलग है, मन अलग है और तुम अलग हो। ठीक है? और ध्यान में हमको इसे ही अचीव करना है। ये कैसे अचीव होगा?
तो धीरे धीरे हम, और कुछ नहीं, अगर हम कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो हम सांस के प्रति सजग हो जाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बिना किसी इंटरफेयर के। देखिए ध्यान में क्या क्या नहीं करना है, प्रयास नहीं करना है। अब सांस को देखना प्रयास नहीं है। अगर कोई प्रयास से सांस को देख रहा है तो वो रॉन्ग है मेरे हिसाब से। सांस को सिर्फ सांस के प्रति अवेयर होना है, प्रयास रहित अवेयर होना है। प्रयास रहित का मतलब क्या हुआ? एफर्टलेस का, कि सांस न तो लेना है, न रोकना है, न छोड़ने की कोशिश करना, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उसको देखना है, जस्ट वॉचिंग। अगर हम देखते रहे देखते रहे देखते रहे तो धीरे धीरे हम साक्षित्व की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जहां समस्त विचार खत्म हो जाएंगे। अच्छा, विचार आए तो विचार को भी देखिए, भावनाएं आए तो भावना, बस उसमें इन्वॉल्व मत होइए। अब ये बड़ा कठिन है, लगता बहुत सरल है। अक्सर सभी साधक गड़बड़ करते हैं ध्यान करते समय, वो कोई प्रयास करने लग जाते हैं, पहला तो गलती। और कोई शांति आती है तो उस शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत पकड़ो, शांति को भी आने दो, जाने दो, दुख को भी आने दो, जाने दो, विचार आए तो विचारों को भी आने दो, जाने दो, उनको रोको मत, उनको पकड़ने की कोशिश मत करो। अक्सर हम, क्या होता है, हमारा एक स्वभाव है, प्रेम हो, खुशी हो, उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे बाहर में तुम्हें कहीं खुशी मिल रही है, तुम उसको और पकड़ने की कोशिश करोगे। वही अंदर में भी है, जब हम ध्यान में जाते हैं तो अंदर में जो शांति आती है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मन फिर एक्टिव हो जाता है। तो मन जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर वो शांति खो जाएगी। तो जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, उतना ही वो हमसे चूक जाती है। तो एक तो कोई प्रयास नहीं होना चाहिए और चीज़ों को पकड़ना नहीं है। आए तो आने देना है, जाए तो जाने देना। जो हो रहा है बस तुम चुपचाप बैठ के देखते रहो। बैठ कर देखना ध्यान है। वॉचिंग इज मेडिटेशन, विदाउट थॉट्स, विदाउट डिसीजन। हम जो ध्यान में बैठते हैं तो किसी चीज़ को हम, जैसे कोई सांस रुक गई, कभी चल रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम किसी चीज़ को ठीक मानते हैं, किसी चीज़ को सोचते हैं गलत हो रहा है। तो गलत सही का निर्णय नहीं करना, अनिर्णय डिसीजन लिए कि मन चालू। मन बार बार ध्यान में तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और कैसे करेगा? वो तुम्हें लालच देगा, तुमको पकड़ने के लिए बोलेगा, अच्छा अब तो खुशी मिल रही है, बहुत शांति आ रही है, बहुत अच्छा। जहां आपने अच्छा कहा कि ध्यान खत्म। कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। यू आर ए विटनेस, ओनली विटनेस, यू आर नॉट जज। आपको जज नहीं करना है, आपको निर्णय नहीं देना है। वो ठीक हुआ तो ठीक, खराब हुआ तो ठीक। कुल मिला के साक्षी भाव में बैठना ही ध्यान है। दृष्टा भाव, एक 3 चीज़ें होती हैं, इसको भी समझ लें। इसको समझेंगे तो ध्यान और सरल हो जाएगा। पहला है दृश्य, दूसरा है उसको देखने वाला। तो जो हम बाहर के जगत में, जैसे आप तुम पिक्चर देखने गए या कहीं गए, तो वहाँ जो तुम बाहर में, या तुम्हारा मित्र है तुम उसको देख रहे हो, या किसी वस्तु को देख रहे हो, जब तुम बाहर की ओर देखते हो तो तुम दर्शक की तरह हो, दृष्टा नहीं हो। दृश्य है और उस दृश्य को तुम देख रहे हो, ये दर्शक बने। दृष्टा जस्ट इसका उल्टा है। कई लोग सोचते हैं दृष्टा और दर्शक एक ही स्थिति है। नहीं नहीं नहीं, दृष्टा का मतलब है वो स्वयं को देख रहा है। स्वयं मतलब कौन? उसका होना, बीइंग। और क्या? स्वयं का मतलब जो बचपन से था, जब छोटे उम्र के थे तब भी कोई तुम्हें देख रहा था, जवान हुए तब भी देख रहा है, आज भी देख रहा है, जब तुम दुखी थे तब भी वो तुमको दुखी देख रहा था, जब तुम बहुत खुश थे। तो वो जो देखने वाला है वो कौन है? वही है तुम्हारा साक्षी, वही हो तुम, जो हमेशा ही स्थिर है, जो हमेशा ही है तुम्हारे अंदर में। वो साक्षी है तुम्हारे अंदर में। कौन है जो तुम्हें सुबह बताता है कि रात बहुत अच्छी नींद आई? कैसे पता चला? तुम तो सो गए थे। सुबह उठ के तुम बोलते हो आज अच्छी नींद नहीं पड़ी। कौन बोल रहा है? ये जो तुम्हारा होना है, बीइंग्स है, जो तुम्हारा साक्षी भाव है, जो तुम्हारे अंदर की चेतना है, वो एक्चुअल में हम उसी को भूल गए हैं, फॉरगेट कर गए हैं। वो है हमारे अंदर में, और चेतना सदा ही जागृत है। ऐसा मत सोचें कि कई लोग सोचते हैं ध्यान में चेतना जागृत करेंगे। नहीं, चेतना जागृत नहीं करेंगे। ध्यान में हम साक्षी होंगे। चेतना तो अपने आप, जो हमारे अंदर में मन के, विचारों के, भावनाओं के जो बादल हैं,
आसमान में, सिर्फ उन बादलों को हटाना है। तो कैसे हटेगा वो? अप्रयास से हटेगा। तो कोई प्रयास ना करें, जो भी हो रहा है उसको चुपचाप देखते रहें, कोई निर्णय ना करें कि ये सही है ये गलत है। बस ये देखने का प्रैक्टिस करते रहना है। इससे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में दृष्टा भाव आएगा। हाँ, मैं बोला था कि दृष्टा क्या है? दृष्टा का अर्थ है देखने वाला, स्वयं को देखने वाला, अपने मैं को देखने वाला। और मैं क्या है? जो मैं बताया कि जो सदा तुम्हारे साथ है और उसका स्वभाव जागृत ही है, वो जागा ही हुआ है। उसके ऊपर में बादल आ गए हैं। तो बादल क्या है? मन, भावनाएं। ये इसकी वजह से वो हमको ऐसा लगता है कि वो सोया हुआ है। वो हमको पता नहीं चलता उसका चेतना का। चेतना के चारों तरफ जो विचार और बादल के लेयर्स हैं, उसकी वजह से नहीं पता लगता। तो वो जो साक्षी भाव है, जब वो उदय होगा तो तुम अपने स्वरूप को जानोगे। तुम ये जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं दुख नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं भी नहीं हूँ। जब तुम इनसे अलग अपने आप को महसूस करोगे, देख पाओगे, तब तुम ये जान पाओगे कि तुम कौन हो फिर। ठीक है, तुम मन नहीं हो, शरीर नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, मगर तुम हो कौन? तो तुमको तुम्हारे होने का पता लगेगा। और वही जो बोध है, होने का जो पता लगता है, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम जागरण है, उसी का नाम अवेयरनेस है, उसी का नाम विटनेसिंग है, उसी का नाम साक्षी भाव है। तो जब तुम स्वयं को देखने लगते हो, पहली बात तो स्वयं की ओर मुड़ते हो। जो तुम्हारे अंदर घट रहा है उसको मौन में चुपचाप देख रहे हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चाह के। अच्छा, कई लोग सोचते हैं बहुत ध्यान में कई बार बहुत शांति मिल जाती है, बहुत, तो लोग एक गलती और नया गलती करने लगते हैं, सोचते हैं फिर आज भी मिलेगी। हर क्षण नया है। जो कल बीत गया या 1 घंटा पहले या 2 मिनट पहले जो मिला था, वो उस क्षण का था। अगर तुम आगे भी वही आनंद मिले, वही अनुभव मिले, ऐसी इच्छा रखते हो, तो तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम अतीत में अटक गए, क्योंकि नया क्षण क्या लेके आएगा वो क्षण ही बताएगा। तुम्हारी ये कामना, इच्छा तुमको फिर से साक्षित्व से हटा देगी और इन्वॉल्व कर देगी, मन को एक्टिव कर देगी। तो ध्यान में बैठते समय न तो कोई इच्छा रखनी है, न ही कोई निर्णय करना है, न जो घट रहा है चुपचाप देखना है। इससे धीरे धीरे तुमको स्वयं का पता लगेगा। दुनिया में जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है स्वयं को नहीं जानना। गरीब होना दुख नहीं है, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है ये दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन का दुख का कारण मूल ये है कि तुम अपने को नहीं जानते हो, और तुम जिस चीज को मैं मान के जी रहे हो वो तुम हो ही नहीं। तुमने अपने को जो मान रखा है वो सत्य नहीं है। तुम अपने आप कोई पुरुष मान लिया है, कोई स्त्री मान लिया है, कोई अमीर मान लिया है, कोई गरीब मान लिया है, कोई शिक्षित मान लिया है, कोई कोई अशिक्षित मान लिया है। कोई सोचता है मैं बहुत काबिल हूँ, ये भी एक भ्रम है। और कोई सोचता है कि मैं बिल्कुल ना काबिल हूँ, ये भी एक भ्रम है। ठीक है, कोई सोचता है मैं गरीब हूँ, ये भी भ्रम है। और कोई सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, ये भी एक भ्रम है। एक्चुअल में ये सब तो है ही नहीं सत्य। सत्य का तुमको पता ही नहीं है। सत्य जो है वो है साक्षी भाव के आए बिना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सत्य है क्या। सत्य को जानने के लिए तुम्हें साक्षित्व तक पहुंचना पड़ेगा। जब साक्षित्व तुम्हारे अंदर घटेगा तब तुम देख पाओगे कि ये जो बाहर के जगत में चल रहा है ये सब कुछ और है। ये एक चल रहा है नाटक, लीला जिसको कह सकते हो, मगर तुम्हारा इससे कोई कोई रिलेशन नहीं है। तुमने अभी इतने सारे संबंध जोड़ चुके हैं ना बाहर के जगत को, जो सत्य मान के, वो पूरा का पूरा झूठ है। झूठ इस मायने में है क्योंकि वो है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। जो बाहर का जगत है वो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नकली है, मगर तुमने जो उसको अपने से जोड़ लिया है, ये सबसे बड़ा भूल है। और जैसे ही तुम बाहर के जगत से अपने को जोड़ लिए हो तो तुम अपने मैं को भूल गए हो, तुम स्वयं को नहीं जानते हो। जब तुम ध्यान में उस साक्षित्व को ढूंढ लोगे और अपने स्वयं को जान लोगे, उसके बाद इस जगत में रहने में, ये जगत तो तब भी रहेगा और तुम भी इस जगत में रहोगे, मगर दोनों में बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। तुम जानते ही रहोगे यहाँ जो भी घट रहा है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा,
जो भी घट रहा है उसको सिर्फ तुम ये जानते ही रहोगे कि एक खेल चल रहा है, मगर तुम इसके जानने वाले हो, न कि इससे जुड़े हो। तो ये भ्रम ध्यान में टूट जाता है। तो ध्यान में कुछ करना नहीं है, न करने की स्थिति, अक्रिया, साक्षी भाव, जो हो रहा है उसको बिना किसी पक्षपात के देखना, देखना है ध्यान। इसीलिए तो बुद्ध की जो पद्धति है विपश्यना, विपश्यना का भी अर्थ यही होता है, आओ देखें। ठीक है, देखना, देखने की कला है ध्यान। देखने की कला मतलब उसमें विचार रहित होकर, धारणा रहित होकर, पक्षपात रहित होकर, इच्छा रहित होकर जो जैसा है वैसा देखना। तब तुम पहली बार ये देख पाओगे कि तुम जो सत्य है उसको देख रहे हो। अभी तो तुम लगातार अपने ही विचार, अपने ही भावनाएं, अपने ही कंडीशंस, अपने ही जगत के चारों तरफ के जो आपने माया जाल आपके मन ने रचा है उसको देख रहे हैं, और इसीलिए आप पीड़ित हैं। जिस दिन उसको देख लेंगे, जो आप इस सब को तोड़कर जब मुक्त होकर साक्षी भाव से, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी धारणा के, बिना किसी इच्छा के देखेंगे, तो यही जगत बहुत सुंदर हो जाएगा। जगत तो सुंदर है ही है, तुम उससे अपनी चित्त को उस जगत से जोड़ लिए हो और स्वयं से तोड़ लिए हो, इसलिए भ्रम पैदा होता है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना, स्वयं से जुड़ जाना, स्वयं हो जाना। और जब तुम स्वयं हो जाओगे तो स्वयं भी चला जाएगा, फिर परम आ जाएगा, परमात्मा आ जाएगा, है ना। तो ध्यान में कुछ करना नहीं है, बैठें, आराम से बैठें, साक्षी भाव से चुपचाप देखते रहें। जो भी घट रहा है उसको घटने दें। आप मात्र दृष्टा हैं, साक्षी हैं।